हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं इन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। आज हम केमिस्ट्री ही पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रहे। 5 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 5 नंबर का चैप्टर और 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने 2 पोर्शन में पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर को भी जैसे इससे पहले वाला चैप्टर था ना, उससे भी पहले वाला चैप्टर जैसे एसिड बेस 2 पोर्शन में था, केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट 2 पोर्शन में था, तो ये चैप्टर भी कितने पोर्शन में बांटा गया है? 2। एक तो एटॉमिक थ्योरी, एक तो परमाणु संरचना, एक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। पहले आपको एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है और फिर आपको ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है फॉर एलिमेंट्स। तो एटॉमिक थ्योरी तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, तो इसमें तो आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। एटॉमिक थ्योरी में आपको एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, डोल्टन का पढ़ना है, थॉमसन का पढ़ना है, रदरफोर्ड का पढ़ना है, नील्स बोर का पढ़ना है और प्लैंक और क्वांटम का पढ़ना है। हाँ, जो मेन चीज़ है जो तुमने नहीं पढ़ी वो ये सेकंड पोर्शन है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। बिल्कुल भी अवॉइड करने का मतलब है एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ये जो फर्स्ट पोर्शन है एटॉमिक थ्योरी वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। परमाणु संरचना एटॉमिक थ्योरी। अब सबसे पहले एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम परमाणु के बारे में पढ़ना चाहेंगे। परमाणु, व्हाट इज एटम? परमाणु किसे कहते हैं? देखो अगर बात की जाए ना तो ईसा से भी बहुत समय पहले यानी कि 5वीं शताब्दी के आसपास ही एटम के बारे में चर्चाएं हो चुकी थी, एटम की जानकारी आ चुकी थी। उस समय जो एटम की जानकारी दी थी उसमें सबसे जो फेमस दार्शनिक है वो थे महर्षि कणाद। वो कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि परमाणु एक ऐसा कण है या परमाणु एक ऐसा पदार्थ है जो एक अविभाजित कण है। परमाणु एक अविभाजित कण है जिसको आप तोड़ते जाओ, लास्ट में जो कण बचेगा ना वही परमाणु है। मतलब मान लो हमारे पास कोई चीज़ है, ये है, आप इसको तोड़ो, इसके कितने भी टुकड़े कर लो, लास्ट में किसी भी चीज़ को तोड़ते जाओ और लास्ट में जो सबसे छोटा कण बचेगा फिर आप कहोगे सर इसको कैन नॉट डिवाइड, हम इसको बांट नहीं सकते, कैन नॉट ब्रेक डाउन, हम इसको तोड़ नहीं सकते। वो जो अनडिवाइडेड और अनब्रेकेबल जो पार्टिकल है ना उसे ही क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बताई थी किसने? कणाद ने। कणाद के अकॉर्डिंग परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है, एक अविभाजित कण है जिसको और अधिक आगे सीमा तक नहीं तोड़ा जा सकता। परमाणु एक ऐसा कण है जिसको आप विभाजित करते जाओ, एक फाइनली एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे अनडिवाइडेड अनब्रेकेबल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी दी थी महर्षि कणाद ने। फिर उसके बाद कई दार्शनिक साइंटिस्ट आए, कई दार्शनिक वैज्ञानिक आए या कई ग्रीक साइंटिस्ट आए, जिनके अंदर कुछ ग्रीक वैज्ञानिकों की बात करूं मैं, जैसे डेमोक्रिट्स, ल्यूसिपस। कणाद ने, ध्यान रखना, कणाद ने एटम की पहल चालू कर दी थी 5वीं शताब्दी के आसपास। मतलब एटम की जो जानकारी दी थी ना, परमाणु की जो जानकारी दी थी वो दी थी महर्षि कणाद ने। और कुछ ग्रीक दार्शनिक, कुछ ग्रीक साइंटिस्ट जैसे डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, इन्होंने परमाणु को नाम दिया था एटम। परमाणु को क्या नाम दिया था? एटम। ये जो एटम वर्ड आया ना ये एटोमिया शब्द से आया था। किससे आया था? एटोमिया। और एटोमिया का मतलब होता है ना कटने वाला, ना बटने वाला।
ना कटने वाला, ना बटने वाला। तो ध्यान रहे, देखो दो क्वेश्चन बन गए इसमें। सर्वप्रथम परमाणु की चर्चा या परमाणु की जानकारी किसने दी? तो आंसर आएगा महर्षि कणाद। परमाणु को एटम नाम किसने दिया? डेमोक्रिट्स और ल्यूसिफस ने एटम नाम दिया था, जो एटोमिया शब्द से आया था, जिसका मतलब होता है ना कटने वाला, ना बटने वाला। बाकी अगर आज के दौर की बात करें तो 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंदर फिर डाल्टन आया। कौन आया? डाल्टन, जिसने परमाणु की संपूर्ण व्याख्या की, परमाणु की संपूर्ण व्याख्या की। तो 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं इससे। परमाणु की चर्चा किसने की? परमाणु की जानकारी किसने दी? कणाद ने। एटम नाम किसने दिया? डेमोक्रिट्स, ल्यूसिफस ने। और परमाणु की खोज है ना, परमाणु की खोज, उसमें आपको आंसर यही देना है, जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। ठीक है, तो ये तो परमाणु के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल का मतलब है अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी सोच और अपनी समझ के आधार पर परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई, जो आज हम लिखित रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो परमाणु मॉडल चालू करने जा रहा हूं मैं। परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। देखो हमें कितने परमाणु मॉडल पढ़ने हैं। एक तो डाल्टन का, डाल्टन के बाद में पढ़ना हमें थॉमसन का, और थॉमसन के बाद में पढ़ना है रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड के बाद में पढ़ना हमें नील्स बोर के। मतलब हमें 4 परमाणु मॉडल पढ़ने हैं। अब 4 क्यों आते गए वो सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडल है, जो फर्स्ट मॉडल है डाल्टन का, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब डाल्टन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो 2 नियमों के आधार पर दिया था। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। 9th क्लास में दोनों नियम आपने पढ़े हैं। रासायनिक संयोजन के नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों के आधार पर ही, आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि सर जॉन डाल्टन ने रासायनिक नियम जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर, ये दोनों नियम अभी मैं समझा दूंगा आगे, इन नियमों के आधार पर ही इसने अपना परमाणु मॉडल प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल के कुछ बिंदु निम्न प्रकार है, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, द फर्स्ट पॉइंट इज, डाल्टन के अनुसार जो पहला पॉइंट था वो ये था कि सभी पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म, प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण से बना है। प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण से बना है और उस कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरा जो पॉइंट था, परमाणु अविभाजित, परमाणु अविभाजित कण है। तीसरा, प्रत्येक तत्व के सभी परमाणु आकार, भार, रासायनिक गुणधर्मों में
समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक ही तत्व की अलग अलग तत्वों के सभी परमाणु आकार, भार और रासायनिक गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। 6, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये लो, ये 6 पॉइंट तैयार करने हैं आपको डोल्टन के मॉडल के। ये एक मॉडल कंप्लीट हो गया आपका। सुनना ध्यान से। फर्स्ट मॉडल है सर जॉन डोल्टन का परमाणु मॉडल, और इन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल 2 रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर प्रस्तुत किया था, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम इस मॉडल में आ चुके हैं, अभी समझ में आ जाएगी बात। देखो पहला पॉइंट, डोल्टन क्या कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण से बना है जिसे परमाणु कहते हैं। बिल्कुल फैक्ट बात है। इस पूरी दुनिया का निर्माण किससे हुआ? परमाणु से। ये कपड़े, ये वॉच, ये मार्कर, ये बोर्ड, या यहाँ तक हमारी बॉडी, ये भी किससे बनी हुई है? परमाणु से बनी है। क्योंकि परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है और सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं। और पदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, उसे ही क्या बोलते हैं? पदार्थ। वही क्या चीज है? परमाणु। तो प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण से बना है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये मार्कर एक प्रकार का पदार्थ है। अगर इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखोगे ना, वो परमाणु है। सीधी सी बात है। परमाणु अविभाजित कण है। बिल्कुल, किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाओ, लास्ट में जो अविभाजित कण बचेगा ना, दैट इज कॉल्ड एटम। उसे ही हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार, रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ ऑक्सीजन का, एग्जाम्पल लूँ किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी परमाणु आ रहे हैं, ऑक्सीजन के अंदर जितने भी परमाणु आ रहे हैं, उन सबका आकार समान है, उनका भार भी समान है, और वो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी क्या है? सेम है। एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन है। इनमें तो अलग अलग है। क्या कार्बन के परमाणु और नाइट्रोजन के परमाणु आकार में समान है क्या? नहीं है। भार में समान है क्या? नहीं है। रासायनिक गुणधर्मों में समान है क्या? नहीं है। ये गैस है और ये धातु है, सॉरी, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो एक तत्व के सभी परमाणु आकार, भार, रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों के सभी परमाणु आकार, भार, रासायनिक गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। समझ में आई बात? अगर पर्सनली नाइट्रोजन के परमाणुओं की बात करें तो वो तो आपस में समान है। नाइट्रोजन की तुलना कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन से करें तो फिर वो डिफरेंट हो गया अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू वेट। ये लो, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। वो तो हमें पता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? H2। हाइड्रोजन क्लोरीन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? HCl। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो, अगर पानी बनाना है तो ये निश्चित अनुपात में जुड़ रहा है।
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलाया जाएगा तभी पानी का एक अणु बनेगा। ऐसा नहीं कि अब चाय जितनी हाइड्रोजन मिला दी, चाय जितनी ऑक्सीजन मिला दी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। इसी नियम को क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। लास्ट देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होता है, मतलब परमाणु सिर्फ बदलता है, क्रियाकारक से किस में चला जाता है? उत्पाद में, या फिर उत्पाद से किस में आ सकता है? क्रियाकारक में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु को आप बना सकते हो, मतलब परमाणु जितना आपने मिलाया था उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और ना ही परमाणु को नष्ट कर सकते हो, ना ही परमाणु को नष्ट कर सकते हो। वो जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, वो एक स्थिति से दूसरी में जरूर बदल सकता है, लेकिन ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट दिए थे किसने? डाल्टन ने। और चूंकि डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु की स्टेबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर पाया, परमाणु की स्थायी व्याख्या नहीं कर पाया। अब जब डाल्टन ने परमाणु का सारा सार नहीं बताया तो फिर परमाणु के बारे में बताने के लिए कुछ और वैज्ञानिक आए, डाल्टन के बाद आए। डाल्टन तो 1800 के आसपास आया था। फिर 1898 में डाल्टन की ही जानकारियों को लेकर आगे बढ़ा नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिसका नाम था जे थॉमसन। अब थॉमसन क्यों आया? क्योंकि डाल्टन कमियां छोड़कर गया था, उनको पूरा करने के लिए कौन आया? थॉमसन। तो सेकंड मॉडल किसका पढ़ने जा रहे हैं हम? थॉमसन का परमाणु मॉडल। जो सेकंड मॉडल है वो कौन सा है? थॉमसन का परमाणु मॉडल, गिवन बाय 1898, और देने वाला था जे थॉमसन। कुछ किताबों में इसको थॉमसन कहते हैं, कुछ किताबों में टॉमसन भी लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, एक ही बात है। थॉमसन का परमाणु मॉडल देने वाला था सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। इन्होंने अपना मॉडल कब दिया? 1898 में। कब दिया? 1898 के अंदर। 1898 में डाल्टन की कमियों को पूरा करने वाले, पूरे डाल्टन की कमियों को पूरा करने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया उसका नाम था सर जे थॉमसन। अब देखो थॉमसन परमाणु के बारे में क्या राय देता है। थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या बताया तो सुनो। थॉमसन ये कहते हैं कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। थॉमसन ये कह रहे हैं परमाणु 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक धन आवेशित गोला है। अभी जो आकार है ना, ये परमाणु की रेडियस है। देखो ये परमाणु और ये बीच में क्या होता है? नाभिक। तो नाभिक से लेकर जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी वही तो परमाणु का आकार होगा। पढ़ते हो ना मैथ में, जैसे गोला है तो बीच में क्या आई? इस गोले का मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट से लेकर जो परिधि तक की दूरी है त्रिज्या ही तो होती है, और इस त्रिज्या से ही गोले का आकार का पता लगता है। तो थॉमसन ने क्या बताया? परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाला, 10 मीटर त्रिज्या के आकार का एक धनावेशित गोला है। मतलब एटम की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर की। ये जो दूरी आ रही है 10⁻⁻10 मीटर, और ये 10⁻⁻10 जो मीटर है ना, ये हम मीटर में देख रहे हैं, बाकी ये चीज़ किस में है? एंगस्ट्रॉम में। देखो कैसे, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और एंगस्ट्रॉम लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की
सबसे छोटी इकाई है। अगर अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर, और हम मीटर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये दूरियां, ये लंबाइयां किस में देखी जाती है? मीटर में, इसलिए एंगस्ट्रॉम में ना देखकर किसका यूज कर रहे हैं? मीटर का। दूसरी बात, परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसके बीच में ऋण आवेश फंसा रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है थॉमसन की। परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसके बीच में ऋण आवेश फंसा रहता है। देखो ऐसे, जैसे मान लो ये परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। अब थॉमसन क्या बोल रहा है? परमाणु का ये जो बीच वाला पार्ट है ना खाली, ये पूरा धन आवेश है। ये कैसा है? पूरा धन आवेश वाला भाग है जिसके बीच बीच में क्या फंसा रहता है? ऋण आवेश। ये ऋण आवेश, ये ऋण आवेश, ऐसे। परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसके बीच में क्या फंसा रहता है? ऋण आवेश फंसा रहता है, ये ऐसे। तो ये तो कौन सा पार्ट हो गया? पॉजिटिव पार्ट। और ये कौन से पार्ट हो गए? नेगेटिव पार्ट। ये कौन से पार्ट? ये लो, ये नेगेटिव पार्ट। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला होता है जिसके बीच में ऋण आवेश फंसा रहता है। इसने अपने परमाणु मॉडल को निम्न उदाहरणों से समझाया। सुनना ध्यान से। इसने अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए थे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, प्लम पुडिंग मॉडल। एग्जाम्पल नंबर 2, मोतीचूर लड्डू मॉडल। एग्जाम्पल नंबर 3, तरबूज मॉडल। अब थॉमसन क्या बोलता है? देखो 3 एग्जाम्पल से उसने अपने मॉडल को समझाया। सबसे पहले ले लो प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग एक प्रकार का केक आता है, केक। प्लम पुडिंग, जैसे ये प्लम पुडिंग एक विशेष प्रकार का केक आता है, उसके बीच में इस केक पर ऐसे ड्राई फ्रूट्स चिपके रहते हैं। उसके ऊपर क्या चिपके रहते हैं? ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो पूरा केक है ना, इसका जो पूरा भाग है वो तो धनावेश, ये वाला भाग तो क्या हो गया? धनावेश। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ऋणावेश। एक प्लम पुडिंग केक आता है तो केक का टोटल भाग तो क्या मान लिया? परमाणु की तरह धनावेश। और उस केक पर लगे छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स को क्या मान लिया हमने? ऋणावेश मान लिया, माइनस मान लिया। इसी प्रकार मोतीचूर का लड्डू, देखा होगा मोतीचूर का लड्डू। तो ऐसे लड्डू आता है मोतीचूर का, ये मोतीचूर का लड्डू। तो मोतीचूर के लड्डू का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो उस पूरे पीले भाग को तो आप धनावेश मान लो, और उसके ऊपर जो रेड कलर की बूंदी चिपकी होती है ना ऐसे, उसको ऋणावेश मान लो, ऐसे। ये तो क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये जो बूंदी चिपकी हुई है वो क्या हो गया? नेगेटिव। मोतीचूर के लड्डू का संपूर्ण भाग तो धनावेश, और उसके ऊपर जो रेड कलर के स्पॉट या छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं उन्हें क्या मान सकते हो? माइनस मान सकते हो। तरबूज मॉडल, तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज को जब काटते हैं तो तरबूज का लाल भाग तो प्लस, तरबूज का पूरा लाल भाग तो प्लस, और जो बीज फंसे रहते हैं वो क्या हो गया? माइनस। अब समझ में आ गया होगा मॉडल। थॉमसन क्या कहते हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके बीच में ऋणावेश फंसे रहते हैं, जिनको आप इन तरीकों से समझ सकते हैं। मॉडल जैसे प्लम पुडिंग मॉडल की बात करें तो प्लम पुडिंग केक तो धनावेश, उसके ऊपर चिपके हुए ड्राई फ्रूट्स ऋणावेश। मोतीचूर के लड्डू का जो पीला भाग है वो धनावेश, उसके ऊपर चिपके हुए लाल कलर के दाने ऋणावेश। तरबूज मॉडल से समझे तो तरबूज का लाल भाग तो धनावेश, उसमें फंसे हुए बीज क्या मान सकते हो आप? ऋणावेश। ऐसे उन्होंने अपने मॉडल को समझाने की कोशिश की है। अब देखो थॉमसन ने जो अपने परमाणु मॉडल से जो रिजल्ट निकाला वो एक ही रिजल्ट था, और वो ये है कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है।
परमाणु उदासीन इसलिए होता है, देखो परमाणु उदासीन से मतलब ये है कि परमाणु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता। आप ये नहीं कह सकते कि परमाणु धन आवेशित होता है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि परमाणु ऋण आवेशित होता है, नहीं, ना तो परमाणु धन आवेशित होता है ना ही परमाणु ऋण आवेशित होता है। उसका रीजन ये है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन। क्यों? क्योंकि परमाणु में धनावेश और ऋण आवेश की संख्या क्या होती है, बराबर। परमाणु में जितने प्लस होते हैं ना उतने ही माइनस होते हैं। मान लो परमाणु में 10 प्लस है तो परमाणु में माइनस भी कितने हैं, 10। तो प्लस 10 ने 10 को क्या किया, कैंसिल, तो परमाणु क्या हो गया, उदासीन। हाँ, परमाणु में 15 प्लस होते हैं और 10 माइनस होते हैं तो 5 प्लस के बच जाते ना, तब तो आप बोल सकते थे कि परमाणु धन आवेशित है। या अगर माइनस ज़्यादा होते तब आप कह सकते थे कि परमाणु ऋण आवेशित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट आर इक्वल इन एटम, सो एटम इज ए न्यूट्रल पार्ट, एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। परमाणु एक उदासीन गोला होता है। ठीक है, तो हमने 2 मॉडल कंप्लीट कर लिए, एक थॉमसन का मॉडल और एक डोल्टन का मॉडल। नेक्स्ट क्लास में रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।